बाद बच्चों आज हम करेंगे पठित बोध। देखिए कार्यपत्रिका 10 है आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा में। देखो गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है? 17-18 वर्ष का युवक अध्ययन में लीन रहता है और तरह तरह के विचारों का महल बनाता रहता है। अभी अभी स्कूल की परीक्षा पास कर चुके एक युवक से किसी सज्जन ने पूछा, क्यों जी, तुमने तो 12वीं पास कर ली, अब आगे क्या करोगे? आगे क्या? कॉलेज में नाम लिखवाऊंगा। कॉलेज में तो नाम लिखाकर पढ़ाई पूरी कर लोगे, लेकिन उसके बाद अभी से उसका विचार क्यों किया जाए, आगे देखा जाएगा। उसकी आवाज में बेफिक्री थी। कुछ वर्षों बाद उस युवक से उसी सज्जन ने वही प्रश्न पूछा। युवक अब कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुका था। उसने कहा, कुछ सोचता नहीं, क्या करूं? युवक की आवाज की बेफिक्री गायब थी। अब उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसके दिमाग में क्या करूं कसकर चक्कर काट रहा था और उसका जवाब उस युवक के पास नहीं था। सज्जन मन ही मन सोच रहे थे। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उसने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किसी से परामर्श किया होता तो आज उसे चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता ना होती। ठीक है, ये आपका क्या था? गद्यांश। अब पहला प्रश्न देखो, 17-18 वर्ष के युवक के बारे में लेखक ने क्या कहा है। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है? उत्तर लिखना है इस गद्यांश से ढूंढ के। दूसरा देखो, किस प्रश्न का उत्तर युवक ने बेफिक्री से दिया था। ठीक है। तीसरा है, युवक के चेहरे पर कब चिंता झलक रही थी और क्यों। फोर्थ है, युवकों को परेशान होने से बचने के लिए लेखक के अनुसार क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, विचार शब्द के 2 विशेषण शब्द बताइए। विचार शब्द के 2 विशेषण शब्द बताने हैं, क और ख। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार के उच्च क्षेत्र की उस संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत की ओर ले जाती है, घूमने का मेरा पहला अनुभव था। जोजिला दर्रा की चोटी से हमने देखा तो एक और नीचे की ओर पहाड़ों पर घनी हरियाली थी और दूसरी ओर नंगी चट्टान। हम उस दर्रे की संकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक और बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर हमसे मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे। हवा ठंडी और कटीली थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि प्राय हमें चीजों की दूरी के बारे में भ्रम होता था। हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक से हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ नंगी चट्टान, बर्फ और पाला, कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान स्थानों में मुझे अजीब सा संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। पहला प्रश्न है, तिब्बत की ओर ले जाने वाली घाटियां कैसी थी? घनी हरियाली वाली, निर्जन और संकरी, चौड़ी और वीरान, संकरी और घने वनों वाली। ठीक है। सेकंड देखो, लेखक को साफ हवा के कारण भ्रम होता था। किसका? चीजों की दूरी के बारे में, चीजों की गिनती के बारे में, चीजों के आकार के बारे में या चीजों के रंग के बारे में। थर्ड है, निर्जन घाटियों में पहुंचकर लेखक को कैसा लगा। उत्तर लिखेंगे, इनमें से छांट के बताएंगे। उन्हें निराशा हुई, उन्हें दुख हुआ, उन्हें खुशी मिली या उन्हें संतोष मिला। ठीक है। निर्जन एक संधि पद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जमजन, निश्चमजन, नित्यजमजन या निहिजमजन। ठीक है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन ठीक होगा वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये वर्क आपको कल तक अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।